हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में एक और शिक्षक भर्ती होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 2.0। तो अब क्या बोलते हैं, इसमें मेरे पास बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया हुआ है, बीई किया है, तो क्या हम लोग एलिजिबल होंगे 6 to 8 के लिए? हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? और ज्यादातर परेशान है हमारे डीएलएड वाले बच्चे या जिन्होंने बीटीसी किया है, वो काफी ज्यादा परेशान हैं कि क्या हम फॉर्म फिल करेंगे क्या? क्योंकि देखिए, बीएड वाले तो एलिजिबल होते ही हैं सीधा सीधा, लेकिन डीएलएड वाले किस कंडीशन पर एलिजिबल होंगे, या जिन्होंने बीएलएड किया है वो सभी एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो इन सारे पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो पे बात करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको दिखाऊंगी ऑफिशियली ही दिखाऊंगी, तो आप लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। देखिए, इन 3 पदों पर आपकी जो भर्तियां हैं वो होंगी सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं बात करूं, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, और भाषा विद्यालय अध्यापक है। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि 6 to 8 के लिए आपका सीटीईटी का जो पेपर 2 है वो पास होना चाहिए। तो इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट वही रहने वाला है जो आपने सीटीईटी में चूज किया, सीटीईटी के पेपर 2 में चूज किया है, वो अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए, जिन लोगों ने साइंस साइड से पढ़ाई की होगी तो उन लोगों ने मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और जिन लोगों ने सामाजिक अध्ययन के एसएसटी के 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हमारा एसएसटी वाला रहा होगा, इसीलिए तो उन्होंने सोशल साइंस लिया सीटेट के पेपर 2 में। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोग की योग्यता क्या रहने वाली है, तो ये भी देख लीजिए। नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा। अब देखिए, द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा क्या होता है? देखिए, कहीं पे बीटीसी बोलते हैं, कहीं पे डीएलएड बोलते हैं, कहीं पे जेबीटी बोलते हैं। तो जिसके यहाँ जो कुछ भी बोला जाता हो, बस ये है कि पहले आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद ये 2 वर्षीय आप लोगों का डिप्लोमा हो। जिसके यहाँ जो भी बोलते हो, बीटीसी बोलते हो, डीएलएड बोलते हो, जेबीटी बोलते हो, या कुछ भी बोलते हो, तो वो लोग एलिजिबल है। देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि स्नातक के साथ आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1 डिस्कस। पॉइंट 2 पे आते हैं, या फिर कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर तथा बीएड। तो देखिए, बीएड वालों के लिए तो कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन किया है या फिर पीजी की हुई है और उसके साथ बीएड है, तो वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। ये तो सिंपल ही है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, 6 से 8 वर्ग के हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा विषय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आनुषांगिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी विषय पठित हो। तो देखिए, 6 से 8 का जो हमारा भाषा का वो होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में आपका एक विषय इसमें या तो हिंदी होना चाहिए या फिर इंग्लिश, तो फिर आप अपनी भाषा के टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, आप लोग ने ना, हमारा ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो किसी एक साल में अगर आपने हिंदी व अंग्रेजी पढ़ा हुआ है ना, तो फिर आप भाषा के अध्यापक वहां पे बन सकते हैं। आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या है? वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। तो देखिए, ग्रेजुएशन में आपका इन जो सारे सब्जेक्ट दिए ना, कोई 2 विषय देखिए आपने ग्रेजुएशन
किसी का 3 साल का होता है, किसी का 4 साल। देखिए अगर बीटेक वालों की बात करूँ तो 4 साल का होता है, तो बीसीए ये सब 3 साल के होते हैं। तो अगर इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट रहा हो जो आपने किसी भी साल पढ़ा हो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं वर्ग 6 से 8 के गणित विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। तो देखिए अब यहाँ पे जिन्होंने बीटेक वगैरह किया, तो देखिए बीटेक में आपने किसी एक साल में मैथ और भौतिकी तो एक साथ पढ़ा होगा ना, या फिर भौतिकी और रसायन पढ़ा होगा। तो जिसने भी 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़े हैं, देखिए कोई 2 विषय पठित हो, इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, बस आपने पढ़ा हो वो चीज, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। आगे देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो, या फिर 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय, देखिए जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है ये उनके लिए, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था तो आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी। और देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड और बीए एड, बीएससी एड, तो देखिए जिन्होंने 4 वर्ष का बीए वगैरह किया है ना, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग अपना यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, देखिए जिसने पहले अपना ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ कर लिया और 1 साल का बीएड किया है विशेष शिक्षा से, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। आगे अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड किया हो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। तो देखिए ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोग को सिलेबस इसका डिफाइन किया था कि मतलब 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, 40 मार्क्स का आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा और 100 मार्क्स आपके लैंग्वेज के होंगे, वही जैसे अभी पहले हुआ था। 25 की इंग्लिश आएगी और हमारे 75 की आपकी हिंदी आएगी। तो आई थिंक आप लोग का ये जो सारा डाउट था ये अब क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं अभी आप लोग को इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, और नोटिफिकेशन में जो वो लोग सिलेबस देंगे ना वही सही होगा। अभी मैं अपने मन से आप लोगों को कुछ भी सिलेबस बता दूं, क्योंकि देखिए बीपीएससी अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर देती है, इस वजह से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। तो ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोग को एलिजिबिलिटी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।